नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज एमपी और वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों में। सभी खबरें जरूरी और काम की हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। सरकारी नौकरी का मौका, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने ट्रेंड अप्रेंटिस के 77 पदों पर निकाली भर्ती। योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे गए हैं। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने ट्रेंड अप्रेंटिस के 77 पदों पर भर्ती के लिए योग्य कैंडिडेट से आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर काम करने के इच्छुक कैंडिडेट्स 4 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं के साथ साथ ITI भी किया हो। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स की आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट www.nal.res.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। फॉर्म भरने के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। तेल की कीमतों में लगी आग, पेट्रोल 116 रुपए लीटर, डीजल के दाम 99 के पार। तेल कंपनियां उपभोक्ताओं पर लगातार महंगाई का बोझ बढ़ा रही है। रविवार को भोपाल में पेट्रोल के दाम पिछले दिन के मुकाबले 85 पैसे बढ़कर 115 रुपए 96 पैसे पर पहुंच गए। वहीं डीजल के दाम में भी 80 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, जिसके चलते 99 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर पहुँच गया। रविवार सुबह 6 बजे से यह बढ़े हुए दाम प्रभावी हो गए। पेट्रोल डीजल के भाव में लगातार मूल्य वृद्धि के चलते बाजार में भी महंगाई बढ़ने लगी है। आटा, दाल, मसाले समेत तमाम चीजों के दाम 10 से 15% तक बढ़ गए हैं। वहीं शहर में मैजिक वाहनों, ऑटो, सिटी बस का किराया भी 15 से 20% तक बढ़ गया है। अब ट्रेन में नहीं ले जाना होगा चादर कंबल। रेलवे की तरफ से दोबारा शुरू हुई सर्विस। अगर आप AC कोच में रिजर्वेशन करवाते हैं तो आपको एक बैग कम ले जाना होगा, क्योंकि चादर कंबल की सुविधा अब पहले की तरह कई ट्रेनों में शुरू कर दी गई है। रेलवे बोर्ड ने 10 मार्च को निर्देश दिए और यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू करना था, लेकिन सभी जोनल ने इसे लागू करने में काफी देर कर दी। अब सभी जगह इन निर्देशों का पालन होगा। 15 अप्रैल तक ज्यादातर ट्रेनों में यह सुविधा शुरू हो जाएगी। ये सुविधा अभी लंबी दूरी की ट्रेनों में ही दी जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक कल से लागू कर रहा पॉजिटिव पे सिस्टम। जानिए इससे क्या फायदा होगा। PNB 4 अप्रैल 2022 से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने जा रहा है। PNB की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 4 अप्रैल से चेक भुगतान के लिए वेरिफिकेशन जरूरी होगा। ये बदलाव चेक पेमेंट को सेफ बनाने और बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए किया गया है। PNB ने कहा कि 4 अप्रैल 2022 से पॉजिटिव पे सिस्टम प्रणाली अनिवार्य होगी। यदि ग्राहक बैंक ब्रांच या डिजिटल चैनल के जरिए 10 लाख और उससे ऊपर चेक जारी करते हैं तो पॉजिटिव पे सिस्टम कंफर्मेशन अनिवार्य होगा। ग्राहकों को अकाउंट नंबर, चेक अल्फा, चेक डेट, चेक अमाउंट और लाभार्थी का नाम देना पड़ेगा। सरकार ने पूछा तीसरा बच्चा पैदा करने का कारण, अब 1000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में। मध्य प्रदेश के 3 संतान वाले शिक्षकों की सेवा समाप्ति की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इस संबंध में 955 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 160 शिक्षकों ने तीसरी संतान पैदा होने के कारण बताया है। जिला शिक्षा अधिकारी का कहना है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिलता है तो सेवा समाप्ति के लिए प्रकरण भेज दिया जाएगा। गौरतलब है कि विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों की तीसरी संतान पैदा होने के बारे में प्रश्न पूछा गया था। इसमें कई प्रकार के जवाब आ रहे हैं, जिसपे दूसरी संतान की चाह में किसी को जुड़वा बच्चे हुए तो किसी की नसबंदी फेल हो गई। इसके जवाब का सत्यापन किया जाएगा। जवाबों के सत्यापन के लिए एक समिति बनाई है जो 3 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब मध्य प्रदेश में 17 सड़कों पर भी लगेगा टोल टैक्स। मध्य प्रदेश सरकार ने 17 सड़कों पर टोल टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। इन मार्गों पर निजी उपयोग में आने वाले वाहनों को टैक्स से छूट रहेगी, यानी कि ट्रकों और बड़े वाहनों से टोल वसूला जाएगा। शुल्क वसूली के लिए मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम टेंडर करेगा। ठेका 5 साल के लिए दिया जाएगा और इसमें 5 साल की वृद्धि भी की जा सकेगी। पन्ना, अजयगढ़, मोहनपुर, बेहट, मऊ, आष्टा, कन्नौज, महुआ, चुहावी, हरदुआ, चाकघाट, तिलवारी, चरगांव, गोटेगांव, उज्जैन, मक्सी, रीवा, बंकुइया, सेमरिया, डबरा, भितरवार, हरसी, खाटकिया, बीनागंज, मुरार, चितौरा, सनावत, खरगोन समेत कुल 17 मार्गों पर अब से टैक्स लगेगा। ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्रों में चलेंगी सरकारी बसें। सहकारिता विभाग ने ग्वालियर समेत प्रदेश के गांव में सरकारी बसें चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बड़ी संख्या में रोजगार मिलने के साथ ही ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए प्राथमिक समितियों, जिला समितियों के अलावा प्रदेश स्तर पर महासंघ बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना है। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम बंद होने से ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा पूरी होने से ठप हो गई है। निजी बस ऑपरेटर भी मुनाफे वाले मार्ग पर ही बसों का संचालन करते हैं। ऐसे में ग्रामीणों की असुविधा को देखते हुए शासन ने ग्रामीण परिवहन सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें सहकारी संस्थाओं की भूमिका रहेगी।
एमपी में दिखेगा गर्मी का कहर, एक्सपर्ट्स बोले 50 साल में पहली बार सबसे ज्यादा गर्मी इस साल पड़ेगी। मध्य प्रदेश में गर्मी 5 दशक के रिकॉर्ड तोड़ देगी। मौसम विभाग का दावा है कि 50 साल के इतिहास में पहली बार इतनी गर्मी पड़ेगी। मौसम में यह बदलाव ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो सकता है। इससे दुनिया के साथ भारत का तापमान भी 1 डिग्री से ज्यादा बढ़ चुका है। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद ठंड और गर्मी के मौसम में बदलाव के रूप में इसका असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो इस बार मार्च में कई जगह तापमान सामान्य से ज्यादा रहा। अप्रैल मई की बात करें तो भोपाल, ग्वालियर, नर्मदापुरम और जबलपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। लू के दिनों की संख्या पिछले सालों से ज्यादा रह सकती है। इंदौर में लू के दिन सामान्य से अधिक रहेंगे। शराबबंदी को लेकर सीएम शिवराज ने दिया बड़ा बयान। शराबबंदी को लेकर सीएम शिवराज ने बयान दे दिया है। उन्होंने उमा भारती का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा, मेरा बस चले और यह विश्वास हो जाए कि केवल दारू बंद करने से बंद हो जाएगी तो मैं एक भी दिन नहीं लगाता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए पहले नशा मुक्त समाज बनाएंगे। लोग नशा छोड़ेंगे तो अपने आप दुकानें बंद हो जाएंगी। आप चिंता मत करो। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही उमा भारती ने भोपाल में शराब दुकान पर पत्थर मारकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। इसके बाद से प्रदेश में एक बार फिर शराबबंदी की मांग उठने लगी है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती घोटाले में हाई कोर्ट का नोटिस जारी। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती घोटाले में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करने पर हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। दरअसल आरोप है कि विश्वविद्यालय द्वारा 2013 में विज्ञापित 87 पदों के खिलाफ 157 सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति की गई थी। मामले की सीबीआई द्वारा जाँच की गयी और कई प्राथमिकी दर्ज की गयी। विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति को भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।